बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं सर मलिक महबूब साहब। सर कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं शहजाद भाई? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी होती है, उसका एलामिया भी आता है कि एक नया ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जा रही है, उस पर कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आई? मेरे ख्याल से शहजाद भाई, इनको ये सब कुछ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये एक चाइना का वेट नहीं करना चाहिए था। ये तो एक समझे कि चाइना ने इनको होश के नाखून दिलाए हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे, इकदामात उठाएंगे, तब हमारी कोई आगे की सरमायाकारी की आप उम्मीद रख सकते हैं। उन्होंने खुले अल्फाजों में इनको ललकारा है कि भाई अगर आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो आप उम्मीद ना रखें। हालांकि चाइना हमारा बहुत करीबी दोस्त है और हमारे हर दुख दर्द में शामिल होता है, लेकिन अब वो भी यूं समझे कि मुंह मोड़ने पर आ गया। तो ये एक खतरे की निशानी है, खतरे की घंटी की बज रही है, आप यूं समझें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बहुत प्रेशर में आएंगी। ये इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, काम का बोझ हो जाएगा, और हर तरफ से प्रेशर बहुत पड़ेगा। अब ये प्रेशर इस तरह से भी हो सकता है कि ये जो कुदरती आफात हैं, इनका सामना कहीं ना कहीं इनको करना पड़ जाए, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पे एज यूजल हमारे पाकिस्तान में तो बहुत लोड आ जाता है। हर दफ़ा ही ऐसा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि दहशत गर्दी और ये कुदरती आफात की वजह से गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाए। तो ये अच्छा इकदाम है। आई होप इस पे इम्प्लीमेंट हो और इस पे ये वाकई कोई नताइज इस पे हासिल कर सकें हम लोग। सर दूसरी तरफ अगर बजट की बात करें, बजट का इजलास जारी है, अभी तक बजट पास नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, बैकडोर में मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी मान तो जाएगी, लेकिन वो अब अपनी मुज़ाकरात जो है वो उसमें अपनी जो शराइत है वो मना रही है। किस तरह देखते हैं पीपल्स पार्टी के काम को? मैंने आपको कितनी वीलॉग्स में बताया था कि पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू नून लीग, और आपने देख लिया अभी जो रंग उनके दिख रहे हैं आपको। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि पीपल्स पार्टी अब अपना जो पावर शो है वो दिखा रही है। तो अब उनके बगैर ये आगे हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का समझे एक चैलेंज बन जाएगा, हर चीज़ को आगे निकालना या हर चीज़ को आगे लेके चलना। तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी इनकी कमजोरी है, नून लीग की। तो पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली मानेगी, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मानेगी। इस हफ्ते में ये लोग अप्रूव करवा लेंगे, लेकिन इनके बहुत सारे आप कह सकते हैं कि इन कुछ मनवाए जाएंगे अपने जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो भी हैं वो मनवाए जाएंगे, और कुछ माने जाएंगे। इस तरह से ये मसला हल होगा। लेकिन बजट तो कोई फ़ायदा नहीं है बजट का। आप कह सकते हैं कि ये बजट कुछ आवाम फ्रेंडली तो है नहीं कि जिसकी हम उम्मीद रखें कि भाई इससे हमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बजट तो अप्रूव हो जाएगा। सर हमने 2 वीक पहले लास्ट वीडियो में आपसे बात की, तो आपने कहा 15 जून के बाद राज खुलेंगे, प्राय नया एक पटोरा बक्स भी खुलेगा। उसी तरह की बातें होना शुरू हो गई है। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक नया पटोरा बक्स खोला है। उन्होंने इतराज किया है कि बाजवा साहब की, जनरल बाजवा साहब की नवाज शरीफ से लंदन में 2 मुलाकातें हुई हैं। मरियम नवाज साहबा ने उन्हें कहा था कि इन मुलाकातों का जिक्र किसी से नहीं करना, और डिसाइड हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत गिराना है। तो कैसे देखते हैं फिर अगले वक्त को, जिस तरह आपने प्रिडिक्ट किया तकरीबन उसी तरह की चीजें होगी? अ, अभी तो राज सर खुल रहे हैं, आगे चल के बहुत राज खुलेंगे। तो ये राज कोई इतना बड़ा चेंज नहीं लाएंगे। ये मेरे ख्याल से ये मोहम्मद जुबैर शायद ये वही हैं जिन्होंने अभी नून लीग से राहें जुदा की हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप जो जो छोड़ेगा वो अपने अंदर के जो भी मसले मसाइल होंगे वो सामने लेकर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत बड़े बड़े राज खुलने हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों ये अभी आजकल में ही ऐसा क्रिकेट के राज खुल रहे हैं आपके सामने, क्रिकेट के मसले मसाइल जो भी हैं सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से लेके आपको बहुत राज मिलेंगे, बहुत राज मिलेंगे जो आवाम से दूर होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े लोगों को कह सकते हैं कि उनको मालूम होंगे ऐसे राज। लेकिन आवाम के सामने अब ये राज बहुत सामने आएंगे, खुलकर आएंगे। मतलब ये है आपका कहना है कि अभी तो और मजीद राज भी खुलेंगे, जो छुपा है वो सब कुछ सामने आएगा?
बिल्कुल, ऐसे ही है। ये तो अभी इख्तिताम नहीं कह सकते, ये तो शुरुआत है, इख्तिताम बड़ी दूर है सर। और कहीं न कहीं 28-29 जून को जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप देखेंगे अदालतें बहुत एक्शन में आएँगी। और हो सकता है कि ये जो राज़ खुल रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, उसके ऊपर वो बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस लेना शुरू कर दें। सर अगर थोड़ी सी एक सवाल भी है, सनम जुवेद साहिबा और आलिया हमजा के बारे में पूछा गया, जो जेल में है, काफी अरसे से जेल में, उनकी रिहाई होती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए, कैसे देखते हैं आप उनको? क्या वो टूट पाएंगी या इसी तरह डट के खड़ी रहेंगी? सनम जावेद साहिबा का मुझे कार्ड कुछ बेहतर दिख रहे थे, जो आलिया साहिबा से हैं उनसे बेहतर हैं। वो तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी लग रही है। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है ये जल्द रिहा भी हो सकती हैं। और शायद ये हुई भी हैं मेरे ख्याल से। ऐसा लग रहा है मुझे कि इनके कार्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो आलिया साहिबा हैं, उनके जो हालात है ना, वो काफ़ी टफ है। उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मामला थोड़े लंबे जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये दोनों स्ट्रगल करती हुई तो दिख रही हैं, लेकिन मुझे सनम जावेद जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रही हैं और उनको निकलना ज़रा आसान रहेगा कंपेयर टू आलिया के। सर हमने आपसे बात की थी ईद के बाद 4-5 दिन के बाद, जो वर्किंग डेज थे वो तो खत्म हो गए, 2 दिन वर्किंग थे, अब संडे का दिन है, कल मंडे से नई चीजें स्टार्ट होगी। इमरान खान साहब को उस तरह रिलीफ तो नहीं मिल सका जिस तरह मिलना चाहिए था। अब कैसे देखते हैं अगले वीक में अदालतों में इनके केसेस दोबारा से लगेंगे, मखसूस नशिस्तों वाला केस भी आएगा, किस तरह चीजों को देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इनके ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इसमें इनको कुछ गुड न्यूज़ मिलेंगी। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी आपको ये दिखेगा कि जो आप सुनना चाह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि ये केस निकल जाएँ सारे और ये रिहाई हो जाए, वो मुझे नहीं दिखती है अभी भी। अनफॉर्च्युनेटली ये अभी भी ऐसे ही हालात हैं। अलबत्ता एक इनके पास रास्ता है, अगर ये किसी तरीके डायलॉग पर आ जाएँ, तो मेरे ख्याल से मामलात बहुत अच्छे हल होंगे, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि ये लॉन्ग मार्च और रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि ये लॉन्ग मार्च और रैलियों वाले सिस्टम में चले गए या उस चैनल में चले गए, तो कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा तसादुम और नए केसेस का सामना करना पड़ सकता है। और आपने देखा होगा ये जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इन्होंने जो एक्शन लिया है, तो मेरे ख्याल से उसका रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये एक जो है ना, बहुत एग्रेसिव इंस्टेंस उठा रहे हैं जिसका बहुत खतरा है पीटीआई को। तो इनको चाहिए कि आराम से बहुत सोच समझ के इकदामात उठाएं। जो भी इकदामात ये उठाएं उसका रिएक्शन ज़रूर सोचें, क्योंकि इस वक्त इनकी हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये ऑलरेडी जेल में है, तो करे कोई भरे कोई, जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा एग्जांपल दिया है कि अगर इनकी पार्टी में से कोई भी एक्शन लेगा, तो उसका रिएक्शन जो है अल्टीमेटली खान साहब को भुगतना पड़ेगा। सर जैसे आप रिएक्शन खान साहब को भुगतना पड़ेगा, लोग सड़कों पे निकले हैं, पीटीआई की कॉल थी, लोगों ने छोटी-छोटी जगह पे जुलूस निकाले हैं, कल इस्लामाबाद में रैली निकाली इलेक्शन कमीशन के बाहर, और इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। दफ़ा 144 भी बहुत सी जगह पे नाफज़ की गई थी हुकूमत की तरफ से कि लोग ना निकल सके, लेकिन लोग निकले हैं छोटी-छोटी रैलियों, टोलियों की शक्ल में। वही बात आपकी जो थी कि लोग सड़कों पर हो गए, अवाम उस तरह सड़कों पे आ रही है, तो आगे किस तरह देखते हैं? क्या गवर्नमेंट को समझ नहीं आ पा रही या मज़ीद कुछ हालात बिगड़ने का खदशा है? मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद हालात बिगड़ेंगे। कहीं न कहीं गवर्नमेंट को मुतालबात पे इनको लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये यूँ कह सकते हैं कि अवाम का समंदर आ गया ना, तो गवर्नमेंट को बहुत पीछे धकेल देगा। और इनको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये आवाम की नहीं सुन रहे, जैसे एहतजाज भी कर रहे हैं लोग बिजली के लिए, तो उसके लिए भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो ये एक बहुत बड़ा यूँ अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, कि अगर वो गवर्नमेंट उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेगी, तो अवाम का समंदर इनको बहा के ले जाएगा सर, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये मैं आपको काफ़ी अरसे से बोल रहा हूँ कि 12 जून का आप इंतज़ार करें, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत वीक होगी। तो हम देख रहे हैं वो 12 जून को ही उन्होंने जो है अनफॉर्च्युनेटली बजट रख दिया। सबसे पहला मसला वहीं से खड़ा हो गया। फिर उसके बाद ये अब बिजली का मसला चल रहा है। फिर अल्लाह रहम करे अगर आगे कुछ भी कुदरती आफ़ात आ गई, तो ये तो
कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कहीं पे भी आवाम को जो उनके हकूक हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ टाइम है अभी, यहाँ से लेके अगस्त तक बहुत टफ टाइम है। तो ऐसे मामलात भी हो सकते हैं कि तसादुम भी हो जाएं अगर ये गवर्नमेंट ने आवाम को कंट्रोल नहीं किया, या आवाम के जो हकूक हैं पूरे नहीं किए, या किसी ना किसी तरीके से आवाम को जो उनके जो मामलात हैं उनको सॉल्व नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे तसादुम हो सकता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और अवाम में तसादम का खतरा है, अगस्त तक कुछ भी हो सकता है, हालात ऐसे बनते जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही नाजुक हालात है सर, मैं आपको ये यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से लेके स्पेशली आप देखिएगा 29 जून से बहुत खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। तो हर तरह से जो है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, आप ये देख सकें कि कुदरती आफात का खतरा है, बाहर से आपको ये जो बॉर्डर्स हैं उस पे क्लैशेस का मसला है। तो कहीं ना कहीं ये मसले मसाइल चल रहे हैं, और ये अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब ये इन्होंने एक नया सरचार्ज उठा लिया है, ये जो दहशतगर्दी का, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दहशतगर्दी के अल्लाह रहम करे वाकयात ना हो जाए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी ज़रा हालात क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के, तो गवर्नमेंट पे तो अल्टीमेटली बहुत प्रेशर आने वाला है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे और मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।